श्री गणेशाय नमः दोस्तों। ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, गणेशा _ एस्ट्रो काउंसलर से मैं मधुकर शर्मा। दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रेम विवाह के बारे में। तो प्रेम हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और युवक युवतियों में जब प्रेम में बदलता है तो उनके मन में ये जानने की इच्छा होती है कि आगे क्या हमारा प्रेम जो है वो विवाह में परिवर्तित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब क्या है कि पहले के ज़माने में तो माता पिता हैं, परिवारजन हैं, उनके द्वारा अपनी मान्यताओं, अपनी परंपराओं के आदि के अनुसार विवाह तय करा देते थे। अब जब से पढ़ाई लिखाई आदि बढ़ गई है, उसका विस्तार हो गया है, वो बच्चों की सोच परिवर्तित होने लगी है, तो उन्हें अपने हिसाब से पार्टनर चुनने का विचार रहता है। और प्रेम विवाह को जानने के अंदर ज्योतिष के द्वारा क्या सहयोग मिल सकता है, आइए देखते हैं। और ज्योतिष में क्या है कि प्रेम की संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करते हैं। और वैसे तो ज्योतिष में कई संभावनाएं होती हैं प्रेम विवाह की, और उनमें भी क्या है कि अपनी खुद की पर्सनल कुंडली जो है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। परंतु फिर भी क्या है कि कुछ जनरल और इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि ज़्यादातर केसेस में प्रेम विवाह की संभावनाओं का कारण हो सकती हैं। तो दोस्तों, क्या है कि प्रेम विवाह जो है वो प्राचीन स्वरूप में गंधर्व विवाह की तरह है, जिसमें कि स्त्री पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार विवाह करते थे और स्त्री और पुरुष की आपस में जो सहमति होती थी वही मेन इम्पोर्टेंस रोल अदा करती थी। इसमें ही जो है, अब जन्म कुंडली में प्रेम विवाह की संभावनाओं को विचार करते समय हम सबसे पहले पंचम भाव को देखते हैं। अब पंचम भाव को प्रेम का भाव, लव रिलेशंस का भाव भी कहा गया है। और उसके अलावा जो है फिर हम प्रेम विवाह होना और उसके लिए मतलब स्पाउस के लिए, दाम्पत्य के लिए सप्तम भाव जन्म कुंडली का, उसको भी देखा जाता है। सप्तम भाव जो है वो विवाह का भाव, स्पाउस का भाव, दाम्पत्य का भाव भी माना गया है। तो यदि हम कुंडली के हिसाब से इस तरह से देखें तो ये है। तो अतः सर्वप्रथम हम जो है पंचम भाव और सप्तम भाव पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। दोनों भाव में क्या जुड़ाव है, आपस में कोई कनेक्शन है क्या, ये देखते हैं। और यदि दाम्पत्य भाव यानी कि सप्तम भाव के स्वामी के लॉर्ड और प्रेम भाव के स्वामी पंचम भाव के लॉर्ड साथ में हों, अर्थात इनकी युति हो, या फिर इन दोनों भाव के स्वामियों का आपस में कोई दृष्टि संबंध हो, अर्थात पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी आपस में कहीं एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाल रहे हों, और या फिर दोनों भाव के स्वामी एक दूसरे की राशि में हों, तो ये प्रेम का, लव रिलेशंस का विवाह में परिवर्तन होने का, दाम्पत्य में जुड़ने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि प्रेम विवाह अपनी ही जाति में होगा या भिन्न जाति में होगा या फिर भिन्न धर्म में होगा। तो इस बात पर विचार करने के लिए नवम भाव, जिसे धर्म का भाव, भाग्य का भाव भी कहा गया है, उसको भी देखना होता है। यानी कि पंचम भाव के प्रेम भाव के स्वामी और सप्तम भाव यानी कि जीवन साथी भाव, दाम्पत्य भाव के स्वामी और धर्म भाव, भाग्य भाव के स्वामी का आपस में कनेक्शन हो, और ये या तो आपस में साथ हों, युति में हों, या फिर एक दूसरे के दृष्टि संबंध में हो, या इनका आपस में राशि परिवर्तन हो, तो प्रेम विवाह की संभावना होती है। यदि नवम भाव यानी कि जो धर्म का भाव है और या नवम भाव के स्वामी शुभ ग्रहों के साथ में हों या शुभ ग्रहों द्वारा देखे जाते हों, तो प्रेम विवाह अपनी ही जाति में होने की संभावना होती है। और नवम भाव को धर्म का भाव माना गया है और बृहस्पति देव, गुरुदेव भी इसके कारक माने गए हैं। तो यदि गुरुदेव और नवम भाव पापी ग्रहों जैसे शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव के प्रभाव में हो, और या इनके साथ में हो या इनकी दृष्टि संबंध में हो, और नवम भाव के स्वामी भी पापी ग्रहों से
अर्थात शनि देव, राहु देव, ग्रह केतु देव के प्रभाव में हो तो इंटरकास्ट यानी अंतर जातीय प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाती है। और यदि ये तीनों यानी कि नवम भाव के स्वामी, नवम भाव और बृहस्पति देव ज़्यादा पापी ग्रहों के प्रभाव में हो तो प्रेम विवाह अपने से भिन्न धर्म यानी इंटर रिलीजन भी विवाह होने की संभावना हो सकती है। अब जहाँ तक पुरुष की बात है, पुरुष की कुंडली की बात है, उसके अंदर शुक्र देव को, जो कि भोग के, आकर्षण के, दाम्पत्य के चलाने के, सुंदर भावना के कारक हैं, उनको भी कुंडली में उनकी भी स्थिति देख ली जाती है। और स्त्री की कुंडली के अंदर मंगल देव, जो कि शक्ति के और धैर्य के दर्शाते हैं, उनको भी देख लेना होता है। शुक्रदेव अच्छी पोजीशन में हो मान लीजिए और पंचम भाव में ही है तो जातक का जो प्रेम है वो काफ़ी सॉफ्ट रहता है और जातक प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करने में विश्वास करता है। तो जन्म कुंडली में मंगल देव जितना अच्छे प्रभाव में होंगे, जातक उसी अनुपात में साहसी व धैर्यवान होने की संभावना रहती है। और प्रेम विवाह के लिए क्या है कि 11वें भाव को भी, जिसे लाभ का भाव, इच्छा पूर्ति का भाव कहते हैं, उसको भी देख लेना होता है कि ये कितना इच्छा पूर्ति कराने में सहायक हो सकते हैं। फिर कुटुंब में, परिवार में किस प्रकार एडजस्ट हो पाएंगे या कुटुंब का कितना सहयोग मिल पाएगा, उसके अंदर भी जो है द्वितीय भाव जो है, सेकंड भाव जो है, उसकी भूमिका काम करती है। साथ ही चौथा भाव सुख भाव भी है, तो वो भी देख लिया जाता है कि वहाँ कोई समस्या तो नहीं है, कोई सुख हुक्म है। अब लगन के स्वामी जो है, इन योगों के अलावा लगन के स्वामी जो हैं वो जातक को, जातक के व्यक्तित्व को भी बताते हैं वो कैसा है उसका। और क्योंकि प्रेम तो वो एक जातक ही करेगा, तो यदि वो भी प्रेम भाव के स्वामी पंचम भाव पे या पंचम भाव के स्वामी पे और सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी पे दृष्टि डाल रहे हों तो प्रेम विवाह की संभावना और बढ़ जाती है, यानी लगन भी वहाँ इन्वॉल्व हो गया तो और बढ़ जाती है। चंद्रदेव जो कि मन के कारक हैं, उनका भी यदि संबंध यदि किसी प्रकार से लगन सप्तम भाव से या इनके स्वामियों से हो जाए तो वे भी बड़ा योगदान कर सकते हैं। तो चंद्रदेव की स्थिति कुंडली में वो भी देख ली जाती है कि वो किस ग्रह के साथ हैं, किस ग्रह से दृष्ट हैं और उनकी क्या पोजीशन चल रही है। और मंगल देव जो हैं वो प्रेम भाव के, अर्थात यदि पंचम भाव पे कैसा प्रभाव डाल रहे हैं, तो वो जातक के मन के भावों को व्यक्त करने में समर्थ होता है अगर पंचम भाव पे मंगल देव का प्रभाव हो तो। पर यदि मंगल देव थोड़ा कमज़ोर है या पराक्रम भाव कमज़ोर है तो उस स्थिति के अंदर जो है जातक के अंदर थोड़ा असमंजस रहता है, संशय रहता है और प्रेम भावों को अब दूसरों के सामने रखने के अंदर उसके अंदर परेशानी महसूस होती है, वो काम नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से मंगल देव, शुक्रदेव, चंद्रदेव और लगन के स्वामियों का संबंध पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और लगन से हो या उनके स्वामियों से हो तो प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्ण।